अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद का इस वीडियो पे आप क्लिक किए हैं। आपको यहाँ थंबनेल देख के मालूम चल गया और किस बारे में यहाँ पे तकरीर होने वाला है। वीडियो में एंड तक बने रहे, बीच में स्किप नहीं करें। और वीडियो पर आप नया आए होंगे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस तकरीर को आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही नॉलेज मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो आपको पसंद आए तो आप एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो के यहाँ पे तकरीर को स्टार्ट करते हैं। और इत्तेफाक ऐसा कि मदीना तैयबा में सोए हुए थे सब। सलमा बिन अकवा अकेले बाहर थे। देखा इन्होंने 400 को लेकर के अब्दुर्रहमान कारी का कारा भाग रहा है और आपने आवाज नहीं किया, शोर नहीं मचाया, तन्हाई उसके पीछे दौड़ पड़े, तन्हा दौड़ पड़े। 400 लोग आए हैं और रसूलुल्लाह का एक नौजवान 400 को दौड़ा रहा है। वाह सुभान अल्लाह। हदीस पाक में मौजूद है। मेरे अजीजों, तारीख में अगर यहाँ तक बात होती कि दौड़ा दिया मदीने से तो ठीक है, समझ में आती, लेकिन बात यह है कि उस एक सहाबी रसूल से दौड़कर 400 भाग भी रहे हैं। हैरत की बात है, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं। हजरत सलमा बिन अकवा को इतनी फुर्सत नहीं मिली कि मदीने से किसी को जगा कर लाएं, सहाबा को उठा कर लाएं। उन्होंने सोचा नहीं, इनको भगाऊंगा और पकड़ूंगा। और इतना तेज भागते थे, कभी घोड़े की सवारी उन्होंने नहीं की। सुभान अल्लाह। इसीलिए उनको राजिलु रसूलुल्लाह कहा जाता है, रसूलुल्लाह का पैदल शहसवार। और जब भागते रहे उनके घोड़े सुस्त पड़ गए या आगे बढ़ गए, और घोड़ों के पैरों पर जब इनकी ठोकर लगती घोड़ा गिरता और ऊपर बैठा हुआ जैसी जमीन पर आता गर्दन पर पैर रखते। 400 को भगा रहे, कोई इधर हो रहा है, कोई उधर हो रहा है। और उसके बाद ये अब्दुर्रहमान कारी डरा हुआ है, भागता भागता पहाड़ों तक चला गया और कहा पलट करके, मियाँ तुझे क्या चाहिए, हमारी जान तो छोड़। वाह माशाअल्लाह। हजरत सलमा बिन अकवा ने कहा, जब तक तेरे पास मदीने की एक खजूर बाकी रहेगी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह। अभी सुनो ये बात मैं क्यों अर्ज कर रहा हूं। उसके बाद वो चोर ऐलान करने लगा अब्दुर्रहमान कारा का, ऐ लोगों इसकी खजूरें फेंक दो, नहीं तो सबकी गर्दनें मारेगा। खजूरें फेंक दो। एक बात याद रखो, जालिम हमेशा बुज़दिल हुआ करता है, बेशक चोर बुज़दिल हुआ करता है। ईमान वाले का सामने से मुकाबला कभी नहीं कर सकता। जब सलमा बिन अकवा को दौड़ता हुआ देखा तो उन सबों ने खजूरें फेंक दी, सारा लूटा हुआ माल छोड़ दिया। आपके पास एक चादर थी, चादर बिछाकर सब समेटने लगे और फिर आंख उठाकर घूर घूर कर देखते भी थे। और उसके बाद जब तक कोई मदीने के आसपास फटकता रहा, आपने सिर्फ आंखों से ही उनको दूर किया। सुभान अल्लाह। उठाया, पूरी खजूरें इतनी थी कि आप अकेले उठा नहीं पा रहे थे। खींचते हुए जब लेकर आने लगे, एक साहबी हजरत अबू कुतादा, वो फारिसु रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह के घुड़सवारों में सबसे बड़े शहसवार, बीच में मिल गए। पूछा कहां से आ रहे हो? कहा 400 लोगों को लेकर चोर अब्दुर्रहमान अल कारा आया था, मदीने से लूट कर जा रहा था। कहा फिर? कहा मैं अकेला दौड़ा है। सुभान अल्लाह। फिर क्या हुआ? कहा सारी खजूरें ले आया, उनके कई गिरा के भी आया। सुभान अल्लाह। उसके बाद अबू कुतादा कहते हैं, ऐ सलमा बिन अकवा तुझे कोई खौफ नहीं? मेरी बात सुनो आप, जिसके लिए मैं ये वाकया बयान कर रहा हूं, तुम्हारे दिलों में कहां से खौफ आ गया? आज डर कहां से आ गया? आला हजरत ने लिखा है, सलमा बिन अकवा ये वो सहाबी हैं जिनके दिल से सारा खौफ निकल गया था। क्यों? एक मर्तबा रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा को बुला रहे थे बैत करने के लिए, सब हाथ में हाथ देकर बैत कर रहे थे। सलमा बिन अकवा से कहा आओ तुम भी बैत कर लो। उन्होंने कहा आका एक बार कर चुका हूं। हुजूर ने फरमाया दोबारा कर लो। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे आका ने कहा आओ बैत कर लो। उन्होंने कहा 2 बार कर चुका हूं। मेरे आका ने कहा 3 बार कर लो तो क्या हर्ज है? तीसरी बार हाथ दिया। उसके बाद निकल कर कहते हैं, सलमा बिन अकवा कहते हैं, यह हाथ जब से रसूलुल्लाह के हाथ में गया है दुनिया की किसी ताकत से कभी खौफ ज़दा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह।
मैं यही बात आपके सामने दोहराना चाहता हूं। इस निस्बत की ताकत का आपको अंदाजा नहीं, एक बार उनके होकर के तो देखो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफादारी में आकर देखो, रब तबारक व तआला तुम्हारे सीने को बेखौफ बना देगा, तुम्हारे सीने से खौफ निकाल देगा। बेशक। आला हजरत अपने दौर में जब ये कहते थे खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कहते थे, जबकि हालात उनके साजगार नहीं थे। हुकूमत वक्त, अंग्रेजों का जमाना आला हजरत के मुवाफिक नहीं था। अरे वहां माहाना तनख्वाह पाने वाले मौलवी मौजूद थे, अंग्रेजों की बोलियां बोलने वाले जुब्बा और दस्तार वाले लोग थे, हालात सब उनके खिलाफ थे। तब भी डंके की चोट पर बरेली की सरजमीन से हक बयानी हो रही थी। क्यों? इसलिए कि उन्हें यकीन था मेरी निस्बत दुनिया के किसी अमीर ज़ादे से नहीं, मेरी निस्बत मदीने के ताजदार से। सुभान अल्लाह। आज आपको और एक बात याद दिलाता हूं, और एक बात, सरकार सैयदना इमाम आली मकाम करबला की दास्तान सुनते रहते, हर साल सुनते हैं ना? क्यों सुनते हैं? रोने के लिए, माथा पीटने के लिए? सुन्नी मातम करने के लिए नहीं सुनता है। बेशक। हम करबला इसलिए सुनाते हर साल कि सुनने के बाद 80 साल का बूढ़ा भी 25 साल की जवानी में आ जाए, बेशक, उसके अंदर से खौफ निकल जाए, बुज़दिली निकल जाए। हक बात हर जमाने में बोली जाएगी। मौला इमाम हुसैन का मैदान है, तवज्जो। नारे तकबीर, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, हाथों को बुलंद करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। करबला का मैदान है, और आपको पता है सैयदना इमाम हुसैन का सबसे पहले रास्ता रोकने वाला कौन था? यजीद की तरफ से आया हुआ एक सिपह सालार हुर बिन यजीद 1000 का लश्कर लेकर के आया और इमाम हुसैन का रास्ता रोककर करबला आने पर मजबूर करने वाला। लेकिन दिल में इतनी खोट नहीं थी, वो सिर्फ यजीद का एक सिपाही था और हुक्म की पाबंदी कर रहा था। तवज्जो, जब 10वीं मुहर्रम आने वाली थी, एक रात पहले हुर बिन यजीद जाकर के यजीदी फौजों को समझाता है, इमाम हुसैन जब सुलह के लिए तैयार हैं तो तुम उनकी बात क्यों नहीं मानते? तो यजीदियों ने कहा नहीं, हमें सुलह करने को नहीं भेजा गया, हमें हुसैन की गर्दन लेने भेजा गया, हुसैन का सर लेने के लिए भेजा गया है। तो हुर बिन यजीद ने कहा, अगर तुम कत्ल व गारत ही करना चाहते हो, तुम्हारी जंग तुम्हें मुबारक, मैं हुसैन के खीमे में जा रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो तवज्जो से, यजीद का सिपाही 1000 लश्कर लेकर के सबसे पहले रास्ता रोकने वाला इमाम हुसैन का एक रात पहले आया और इमाम हुसैन के खीमे में आया, आकर के अर्ज करने लगा, दस्तबस्ता मौला मुझे माफ करे, मैंने आपका रास्ता रोका, मैंने ये चाहा था कि सुलह हो जाए, नहीं हो सकी, वो जंग पर आमादा है, आपका खून लेने पर आमादा है। मैं अल्लाह को गवाह बनाकर यह अर्ज करता हूं कि मेरी बकिया जिंदगी आपके कदमों में होगी। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन ने कबूल किया, सीने से सीना लगाया। तवज्जो, और उसके बाद घोड़े पर से उतरा नहीं हुर बिन यजीद, कहा उस वक्त तक नहीं उतरूंगा जब तक मैं कफारा अदा ना कर लूं आपके रास्ता रोकने का। अल्लाह अकबर। दूसरी सुबह हुई, जानते हो जब जंग छिड़ गई थी करबला के मैदान में, ये हुर बिन यजीद का ऐलान था, जब तक हम जिंदा हैं अहले बैत का एक बच्चा भी मैदान में नहीं आएगा। सुभान अल्लाह। कोई नहीं आएगा मैदान में जब तक हम जिंदा हैं। और उस एक हुर बिन यजीद की दास्तान बहुत कम लोग सुनाते हैं, तफसील आपको बताए। उन्होंने सुबह से जो लड़ाइयां शुरू की और दोपहर आने से पहले पहले ये तन्हा हुर बिन यजीद ने 120 लोगों को मार गिराया था। सुभान अल्लाह। अब ये दास्तान इसलिए सुना रहा हूं मेरे अजीजों, उसके बाद जामे शहादत नोश कर गया, इंतकाल कर गया। मैंने उसमें से एक पॉइंट को देखा, एक रात पहले
हुसैन आजम के खीमे में आने वाला एक रात का हुसैनी तन्हा होकर 120 को मार सकता है, तो पैदाइशी हुसैनी क्यों नहीं भारी हो सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हक है, सुभान अल्लाह। जो पैदाइशी हुसैनी हो वो क्यों नहीं भारी हो सकता? बात सिर्फ इतनी है, जिसके पास हीरा है उसे खुद पता नहीं मेरे पास क्या है, जिसके पास सारी दौलत है उसे खुद पता नहीं उसके पास क्या है। आपकी हैसियत क्या है मैं आपको बताऊं, आपकी वैल्यू क्या है हमारे बताने से अगर नहीं समझते तो मीडिया के दज्जालों के भोंकने से तो समझ जाओ। ये दिन रात जो हम पर चीखते रहते हैं, भोंकते रहते हैं, अभी तो सारा मसाला इनके पास है, सारा मसाला। कुछ टट्टुओं को खरीद करके ले जाएंगे और डिबेट के लिए बिठाएंगे, और टोपी भी भाड़े से देते हैं। हाँ, वहां पर बैठने वाले को टोपी भी किराए से देते हैं, और उसके बाद मुर्गे लड़ाते रहते हैं। आपने कभी सोचा ये इतनी बैकवर्ड कौम है, इतनी बिखरी हुई कौम है, इनके जजेस खुद ही रिपोर्ट देते हैं, सचिर कमेटी रिपोर्ट, श्री कृष्णा रिपोर्ट, कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में दलित समाज से नीचे आ गई, ये इनकी रिपोर्ट है। तो फिर 24 घंटे ये मीडिया हम पर ही क्यों भोंकते हैं? वाह, क्या बात है। क्यों है हम टारगेट नंबर 1? अरे जब चैनल खोलो टोपी, बुर्का, मस्जिद, मीनार, यही है, दाढ़ी, सिर्फ और सिर्फ यही है। क्यों ऐसा है? सिर्फ बात यह है तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पास क्या है, वो बार बार भौंक कर बताते हैं तू मोहम्मद अरबी का शेर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। यस, सुन्नियों का शेर है। अरे सारे मुद्दे तो हम पर ही हैं, सारे मुद्दे। इलेक्शन को भी हॉट करना हो ना तो हमारा नाम लेना पड़ेगा। बेशक है या नहीं है? आपको पता है इस मुल्क में और भी बहुत सारी कौमें जीती हैं, उनके नाम की किसी जरूरत नहीं। किसी को हीरो बनना है यहां पर तो हमारा नाम लेता है, किसी को बहुत ज्यादा कीड़े काटने लगे हैं तो वो इस्लाम तक चला जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ इसको जरिया बनाते हैं। अरे तुम्हें नाम और बड़ा मनसब हासिल करने के लिए भी हमारी सीढ़ियों से जाना पड़ता है। एक बात याद रखो मेरे अजीजों, तुम्हें इस बात का एहसास होना चाहिए, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। सुभान अल्लाह। आए दुश्मन दौरे जमा हमारा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। और रजा अकेडमी का ये पैगाम बहुत सारे लोग, मीडिया वाले भी और हमारे रिश्तेदार भी आए होंगे और रिपोर्ट कर रहे होंगे। रजा अकेडमी का पैगाम, भाई मेरी तकरीर का मैं जिम्मेदार हूं, रजा अकेडमी का नहीं, बाकी के। लेकिन ये जो मैसेज दे रहा हूं ये रजा अकेडमी का है, बाकी की चीजों का मैं जिम्मेदार। रजा अकेडमी का मैसेज ये, बहुत सारे लोग सवाल कर रहे थे आप क्या कहते हैं 22 जनवरी 22 जनवरी ऐसा बनाया जैसे 15 अगस्त तक है। क्यों इतना ज्यादा हुआ है, क्यों इतना ज्यादा हल्ला है? मेरे अजीजों, तुम ये सारी चीजें क्यों क्रिएट कर रहे हो? मुसलमान एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं सफर ना करें, फला ना करें, बहुत सारी चीजें। मेरे अजीजों, सफर कैंसिल करके घूम रहे हैं और हम यहाँ प्रोग्राम करते बैठे हुए। सुभान अल्लाह। तवज्जो, रजा अकेडमी का मैसेज ये था और है। लोगों ने पूछा आप क्या करेंगे? हमारा जो मिशन है ना वो जिंदा है। मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगी। सुभान अल्लाह। वो तो रहेगा, वो तो रहेगा। लेकिन साथ में एक बात याद रखो, अगर कोई तुम्हें यह कहता है कि तुम भी आ जाओ इधर ही दफली बजाओ, तो कहो इतना आसान दीन नहीं है, तुम अपना बजाओ और हर घर पर ला इलाहा इल्लल्लाह की कसरत होगी। इंशाअल्लाह हर जगह से आयत करीमा का विर्द होगा। इसका असर क्या होगा पता है? इसका असर क्या होगा? आओ गरीब नवाज के दरबार में। सुभान अल्लाह। दरबार गरीब नवाज में जब आए, अजमेर मोहल्ला
मेरे अजीजों, यूं ही नहीं आए थे, रसूलुल्लाह ने पूरा नक्शा बताया था। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान पहुंचने का पूरा नक्शा बताया है। गरीब नवाज फरमाते हैं, मैंने दरबारे रसूल में आंखें बंद की थी, ख्वाब में मेरे आका आए, रास्ता इतना बताया था कि मैं अजमेर के पहाड़ भी देख चुका था। सुभान अल्लाह। जब आए अजमेर के पहाड़ों में से एक पहाड़ अन्ना सागर के करीब, सरकार गरीब नवाज चिल्ले में चले गए और इबादत करने लगे। हल्ला हो गया, रोकने की कब नहीं कोशिश की गई, हर जमाने में। और जमाने में राजे महाराजे सब ताकत लगा चुके थे। और उसके बाद जब ताकत से नहीं हुआ, जादू से नहीं हुआ, तो लोगों ने मशवरा दिया राजे को कि ये बाबा जो है बड़ा पहुंचा हुआ है, ये मंत्र जो पढ़ता है ना, इस मंत्र में बहुत असर है, जो जाता है इसका हो जाता है। माशाअल्लाह। तो इसका तोड़ भी मंत्र वाले से होना चाहिए। तो कहा ठीक है, जो बड़े मंत्र वाला जाप करने वाला है उसको बुलाएंगे। तो ढूंढ करके एक बहुत बड़े पुजारी को लाया गया। तारीख की बात बता रहा हूं, तारीख में एक बहुत बड़ा पुजारी था जिसको रामदेव कहा जाता है। ये वाला नहीं, वो अलग है, वाह। वो दोनों आंख वाला था। उसको बुलाया गया, उसका तवज्जो, उसकी जाप, उसका मंत्र बड़ा मशहूर था। वो 400 पुजारियों को लेकर के आया और सब जादूगर, सबको कहा मैं जो मंत्र देता हूं ना, ये मंत्र पढ़ते रहना, जब वो दूरदेश आएगा, जब वो फकीर आएगा, ये मंत्र पढ़ते रहना, आग लग जाएगी, भस्म हो जाएगा। सब मंत्र याद करके आए और जब वहां करीब पहुंचे, सरकार गरीब नवाज के 2 खादिम साथ में थे, 2 ही थे। दौड़ते हुए आए खीमे में, कहा हुजूर बड़ी फौज आ रही है, सारे पंडित थे, सारे पुजारी, वो पता नहीं कुछ पढ़ते हुए आ रहे, कहीं उनका जाप, उनका मंत्र या असर ना करे। सरकार गरीब नवाज ने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं। कहा हुजूर ऐसे ही जाएंगे? कहा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए चलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बाहर आए तो रामदेव ने पहले ही से कहा था, देखना तो मंत्र जोर से पढ़ना। और जब सरकार गरीब नवाज बाहर आए मैदान के पास, अरे वो पेशानी जमाले रसूल लेकर आई। सुभान अल्लाह। शहजादा अली का है, फातिमा जहरा का लाल है। बेशक। जब मैदान में आया तो सारे पुजारी जितने थे मंत्र चालू कर चुके, देखते ही दुर्वेश को, लेकिन सुनने वालों ने बताया वो अपना मंत्र भूल गए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। इतनी बात तो समझ में आती है, सारे के सारे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने लग गए। और जा करके जो बड़े देव थे गुरु घंटाल जी के पास कहे, आप जो लेकर आए थे फौज, वह बाबा का मंत्र पढ़ रही, हमारा नहीं पढ़ रही है। बाबा ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे पाले हुए हैं, मेरे पाले हुए हैं। बाबा उतर करके आए, गरीब नवाज को देखा और कहा ये जो पढ़ रहे थे ये झूठ नहीं है, मैं भी वही पढ़ता हूं जो ये सुभान पढ़ रहे अल्लाह, थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान सरकार अल्लाह। गरीब नवाज ने कबूल भी किया और रामदेव से बदलकर वो शादी देव हो गए। सुभान अल्लाह। तारीख में मौजूद है ये वाकया। और जिंदगी भर गरीब नवाज की खिदमत में मुरीद बनकर रहे। सुभान अल्लाह। और ईमान पर वफात भी हुई है। सुभान अल्लाह। आओ मेरे अजीजों, हम भी पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। और इंशाअल्लाह अजीज असर होगा। जालना के मैदान से पुकारी हुई ये कलमे की आवाज उस धरती पर भी जाएगी जहां नाकूस और सीप बजा रहे होंगे। आज तुम ताकत के बलबूते बजाना बजा लो, कभी तो नस्लों में सलाहुद्दीन आएगा। सुभान अल्लाह। कभी तो आएगा। तारीख हर जमाने में बताती रही है। अल्लाह का ये निजाम है, बादशाह को फकीर भी बना देता है, फकीरों को सुल्तान भी बनाता है। बेशक हक है। और अगर आज अंधेरा है, हमारी जमात के अंदर इंतशार है, हमारी जमात के अंदर फूट है,
तो ये भी खत्म होगी इंशाअल्लाह। वो इंशाअल्लाह। इमाम मेहदी का झंडा आएगा। जब इंशाअल्लाह। मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब एक ही आवाज होगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, बस लब्बैक। मेरे अजीजों, पैगाम मैं सिर्फ इतना देना चाहता हूँ, हालात की नासाजगारी को देखकर कभी अपना ईमान ना खोना, इंशाअल्लाह। अपने हालात ना बदलना। आज के जमाने में सबसे बड़ा जिम्मा तुम्हारा क्या है जानते हो नौजवानों? ये नारे लगाने का काम ही नहीं है, ये तुम्हारे जज्बात से नहीं है। कोई बंदा यहाँ बैठा हुआ ये अहद करके क्यों ना उठे, दुनिया अगर मेरे नबी की तरफ उंगली उठाती है, मैं अपने घर में हर बच्चे का नाम मोहम्मद रखता हूँ। सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। ये नहीं हो सकता। सिर्फ नाम रखने से नहीं, तुम्हारी चाल चलन से भी आप ये खुशबू आनी चाहिए कि ये जालना की गलियों में घूमता है लेकिन खुशबू मदीने की आती है। सुभान अल्लाह। ये जब तक इनकलाब लाओगे बहुत जल्दी असर कर जाएगा मेरे अजीज। आपके खड़े होने की देर है, आपके खड़े होने की देर है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मेरी तकरीरों को आज, मेरी इमेज को आज भड़काऊ मौलाना से तशबीह दी जाती और वही लोग देते हैं। उनको ये लगता है बहुत भड़काते हैं, बहुत एग्रेसिव करते हैं। मेरे अजीजों, अगर हुजूर पाक की मोहब्बत में सीरियस होकर बोलने का नाम भड़काऊ है तो मैं स्वीकार करता हूं और बार बार करूंगा। इश्क अगर जुर्म है तो फांसी की सजा दो मुझको। वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हाँ, हमें इस बात का डर नहीं है। एक बात बार बार कहता हूं, न मैं चाकू छुरी की बात करता हूं, न तलवार बंदूक की बात, न बम बारूद की, न तो मैं जंग में लड़ने की कहीं दावत देने आया हूं। लोगों को ये लगता है कि ये पूरी कम्युनिटी बनाएंगे, लड़ाई कराएंगे। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूं नौजवानों, तुम्हें हथियार और तलवार की जरूरत भी नहीं आएगी। सिर्फ और सिर्फ इश्क रसूल में मलबूस हो जाओ, तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़ों की यूं ही मौत आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी हथियार की बात मैं नहीं करता, हुजूर के इश्क की बात करता हूं, बेशक, हुजूर की सुन्नतों की बात। आज हर नौजवान ये अहद करके उठेगा इंशाअल्लाह, ये गर्दन मेरे नबी पाक के नाम की है, बेशक, ये जान मेरे नबी पाक के नाम की है, बेशक। तो हुजूर के नाम पर जब जान दे सकते हैं तो कुछ गुनाह छोड़ क्यों नहीं सकते? बेशक। आज से कोई नौजवान गाने नहीं सुनेगा, इंशाअल्लाह। सुनेंगे आप? नहीं। गाने जिना की तरफ ले जाते और मुनाफिक बनाते। अल्लाह, ये मुहद्दिसीन का कौल है। अल्लामा अब्दुल गनी नाबुलसी ने लिखा है, जो कसरत से गाने सुनता है वो जिना की तरफ जाता है और मुनाफिक बन जाता है, उसके दिल में निफाक आता है, ईमान से हाथ धो बैठता है। क्या आप उस रास्ते पर जाएंगे? नहीं, इंशाअल्लाह। तो आप अहद करो, सुनो तो मेरे नबी के नगमे सुनो, सुभान अल्लाह। हुजूर पाक के इश्क की बोलियां खुद भी और अपने बच्चों को भी, और अपने मुआशरे से नशा को निकालना। पूरी दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगाया है तुम्हें नशा और दवाइयों तक, बल्कि हर चीज में मुलविस करें। हर शहर का ये प्रॉब्लम है, जहां जाते नशा कहाँ बिकता है तो मुसलमानों के मोहल्ले का एड्रेस दिया जाता है, बेचते हम हैं, खिलाते हम हैं। कौन करता है ये सारा? और डिपार्टमेंट को सब ये चीजें पहुंचती भी हैं। मेरे अजीजों, सब जगह की रिपोर्ट ही आती है। क्यों दुनिया ने आज तुमको इस गलीज अड्डे पर लाकर छोड़ दिया? जानते हो, उन्हें पता है इनको नशा में सुलाते रहो, जिस दिन ये बेदार हो गए दूसरों का सोना हराम कर देंगे, दूसरों का चैन खराब हो जाए, जिस दिन ये बेदार हो जाए इश्क मुस्तफा के साथ,